पता है रिलायंस ना और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता था। जो इसने सिर्फ 3% के आसपास की अपमूव करी है ना, हो सकता था ये 5 से 6% की अपमूव करके दिखा देता। बट यहाँ पे मार्केट ने जो इसका साथ नहीं दिया। मतलब निफ्टी में अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा दिक्कत आज देखने के लिए मिली है, और खासकर आईटी सेक्टर की तरफ से इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, सब ने अपना यहाँ पे योगदान दिया है नीचे की तरफ का, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको रिलायंस में देखने के लिए मिलेगा कि मॉर्निंग में अच्छा खासा ओपन किया 47-50 पॉइंट के आसपास का ऊपर की तरफ, और 35 पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग की है। मतलब 15 पॉइंट नीचे की तरफ ही आके इसने क्लोज किया है। 8% अगर देखें काफ़ी बढ़िया एक लेवल के ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है हमें, ये देखना, ये है एक ब्रेकआउट पॉइंट, ये वाला नोट करना है। ये जो एक पॉइंट है काफ़ी बढ़िया एक पॉइंट है ऐसा, जहां से अगर इसने ब्रेकआउट करता है, यानी कि आज का जो टॉप है इसको अगर दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर यहां से ब्रेकआउट करके फिर 1400 ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। मतलब 1400 को ये टेस्ट करने के लिए फिर निकल चलेगा अपनी नई राह के लिए। एग्जैक्ट अगर देखा जाए, सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल के दिन हमने जो बात की थी वो आज गैप अप के साथ में यहाँ पे पूरी हो गई। मतलब कि सीधे सीधे आपको यहाँ पे बोला था मैंने यहाँ पे, अच्छा कल वाली याद होगा आपको, ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी लास्ट वाली कैंडल्स में, जो यहाँ पे इसने अप मूव लगाया था, ये वाली चीज़, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स थी तो गैप अप ओपन किया। इन्फोसिस में रेड कैंडल थी तो वहाँ पे गैप डाउन ओपन किया। तो ये चीज़ नोट करना, ये मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे, यानी कि लास्ट 15 से 20 मिनट में जो एक्टिविटी होती है नेक्स्ट डे उसी तरह से काम होता है, बस रिजल्ट वाले दिन। ऐसा नहीं है हर दिन इम्पैक्ट करना है आपको, रिजल्ट के टाइम पे और बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट के टाइम पे आप ये चीज़ नोट करना। अभी देखते हैं यहाँ पे एक चैनल इसने बना रखा था, यहाँ पे देखा होगा आपने, इस चैनल के अंदर ये ट्रैवल कर रहा था। आज इसने इस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकल चुका है, यानी कि ये जो नीचे वाली ट्रेड लाइन है अब इसका कुछ ज़्यादा योगदान नहीं बचा है। तो सबसे पहले यहाँ चार्ट को क्लीन करते हैं और इन सब पॉइंट्स को यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसके पास सपोर्ट्स और रिजेक्शंस कहाँ है। तो रिजेक्शन तो हमने यहाँ पे बताई दी आपको, ये वाला लेवल है आपका एक रिजेक्शन की तरह से, सपोर्ट है इसकी ये वाली, यहाँ देखना आप, यहाँ पे इसके पास एक सपोर्ट है। यहाँ देखना 3 चीजें हैं, क्या है, पहली चीज आज इसने जो गैप क्रिएट किया है, यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ लगभग रिजेक्शन था, इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट बन सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फाइनली ऊपर की तरफ निकला, नीचे आगे एक रीटेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 1300 की इसकी क्लोजिंग है, इनकेस अगर ये नीचे की तरफ आता है और 1280 को टेस्ट करने नीचे आता है, तब भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हो सकता है ये रीअटेम्प्ट करके, रीटेस्ट करके यहाँ पे और फिर बाउंस करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नीचे की तरफ अगर आता भी है तब भी वहां से एक बाउंस की पूरी इच्छा ये कर सकता है, पहली चीज़। अब आते हैं एक बार 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ देखना आज के काम को समझते हैं यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ नोट करना कि अभी जो रिलायंस ने रिजल्ट अनाउंस किया है कल के दिन, बहुत क्वार्टर के बाद, मतलब कि मैं बोलूँगा आपको कि शायद 6 से 7 क्वार्टर्स के बाद में यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है ये कि अपना जो जो कहते हैं ना, एक उम्मीद जो थी, जो एक एक्सपेक्टेशन थी, उससे बेटर रिजल्ट इसने अनाउंस करके दिखाया हुआ है। आज कल जो रिजल्ट अनाउंस किया है वहाँ पे 7% की हमें उम्मीद थी और उससे बेटर ही इसने रिजल्ट जो है वो यहाँ पे निकाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो आज इसने मूव करके दिखाई है ये थोड़ी कम है यहाँ पे, और भी हम यहाँ पे अपसाइड जाते हुए से देख सकते हैं। आज शायद ये कह सकते हैं कि जो पहले एक फेयर है लोगों के अंदर उसकी वजह से, या फिर मार्केट की वजह से, किस वजह से ये प्रेशर में रहा वो तो बात की बात है, बट यहाँ से एक और अपमूव पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। यहाँ से एक अपमूव जो आपको फिर से देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अब नीचे की तो हमने बात कर ली कि इनकेस अगर नीचे आता है, ये 1280 के आसपास नीचे आता है, तो यहाँ से एक बाउंस देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर के लिए ध्यान रखना कि इनकेस अगर यहीं से रिवर्स करके ऊपर निकलता है और ये है 1330 अगर क्रॉस करता है, तो फिर यहाँ से अगला जो स्टॉप होगा इसका 1380 के आसपास, 1400 के आसपास देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये दोनों लेवल तो हमारे हो गए लॉन्ग टर्म के पर्पज से कि 1330 ऊपर का और 1280 नीचे का, ये दोनों ही बाइंग के लिए बन चुके हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे में कल के दिन क्या नंबर यहाँ पे काम आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आज क्या हुआ, गैप ओपन किया, पहली कैंडल में सेल ऑफ देखने के लिए मिला, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, पेस बनाया इसने, वहां से अप मूव लगाई। अब इसको नोट करते हैं हम यहाँ पे, क्या हुआ, ये कहाँ है टॉप, ये रहा, कहाँ है बॉटम, ये रहा। अब इसने क्या किया, यहाँ देखना, ऊपर जा रहा था, एक सेकेंड, ये पूरा फिबो ही हट गया यार, यहाँ से, यहाँ देखना ऊपर जा रहा था, 50% का यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दिया है। और देख सकते हैं ऊपर जाके रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे जाने की कोशिश, फिर ऊपर जाके 50% का रिजेक्शन फेस किया है। मतलब यहाँ पे
देखो बायर्स ने दम नहीं तोड़ा है, पूरा दिन यहाँ पे 50% का रिजेक्शन फेस करवाया है। सेलर्स ने दम नहीं तोड़ा है कि इसको क्रॉस करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो कल के दिन अगर छोटा मोटा गैप अप भी ओपन हुआ, छोटा मोटा भी, तो यहाँ पे जैसे ये टेरिटरी ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से एक अप मूव जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इंट्राडे में बाइंग के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। हमें यहाँ पे इन केस 1307 भी क्रॉस करता है कल के दिन 1307, देन यहाँ पे बाइंग का प्लान करने वाले हम यहाँ पे टारगेट 1320 1330 के आसपास का। ठीक है, ये हो गया एक इंट्राडे पर्पस के लिए। इंट्राडे में शॉर्टिंग भी देखनी है। क्यों? यहाँ पे क्या है, वही सेम रीजन, टॉप बॉटम 50% का रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। बायर्स आए यहाँ पे, सेलर्स नीचे की तरफ लेके गए, यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर ऊपर चले गए। अगर फिर से सेलर्स नीचे लेके अगर सपोर्ट को ब्रेक करवा दिया तो फिर चांसेस बन जाएंगे कि फिर ये वाला और ये वाला रीअटेम्प्ट हो जाए, राइट। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे। और कल के दिन अगर ये ब्रेक होता है 96 अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे एक शॉर्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इंट्राडे में 96 के नीचे एक शॉर्टिंग 85 और 80 तक की। ठीक है, 7007 के ऊपर बाइंग 2130 के आसपास तक की इंट्राडे के लिए। और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बता ही दिया कि 2 नंबर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है। नीचे की तरफ 80, यहाँ से बाइंग आ सकती है, यहाँ से बाइंग जो है 30 के ऊपर फिक्स है। अभी एग्जैक्ट देखा जाए सेलिंग के लिए एटलीस्ट इसको अपने आपको प्रूव करना होगा, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए रीसेंट बॉटम रीसेंट टॉप 50% ये एरिया, यानी कि इसके नीचे अगर निकलेगा तो देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेलिंग के लिए भी प्लान कर लेंगे। देखते हैं कैसे काम करता है कल के दिन रिलायंस।